क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा नौजवान जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था आज पूरे बर्रे-आज़म अफ्रीका के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका है। वो नौजवान जो सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जालिम निज़ामों के खिलाफ एक तबाना आवाज बन चुका है। वो जिसके पोस्टर अमेरिका और यूरोप की सड़कों पर लहरा रहे हैं और दुनिया हैंड्स ऑफ अफ्रीका के नारे लगा रही है। आज की वीडियो सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं बल्कि एक इनकलाब की कहानी है। एक ऐसे कैप्टन की कहानी है कि जिसने ना सिर्फ जुल्म के निज़ामों को तोड़ दिया बल्कि अपने लोगों के लिए नए नए रोजगार खोजने के नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं इब्राहिम ट्रोरे की वो दास्तां जो आपने कभी नहीं पहले सुनी। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम ट्रोरे की अकल, हिकमत और दूर अंदेशी की बदौलत बर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियाँ सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर भी ना समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम को ये आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ये मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब इब्राहिम ट्रोरे किसी काम के सिलसिले में एक यूरोपीय मुल्क गया तो वहाँ उसके सामने एक गिलास में दूध पेश किया गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है जिसे वहाँ के लोग बड़े शौक से पीते हैं और इसमें हैरानकुन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब इब्राहिम ने बर्किना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे नंगे और दुनिया भर की नजरों में मुफलस गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोच कर इब्राहिम ने फैसला किया कि बर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा है, और इसने अपनी नजरें जमाई गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, मगर कोई इसकी असल ताकत को न समझ सकता था। इब्राहिम ट्रोरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फायदे रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी कुव्वत मुदाफत और बीमारियों के इलाज में मुफीद साबित होते हैं। मजीद तहकीक की गई तो इससे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स लाखों डॉलर्स में फरोख्त की जाती हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि जब बर्किना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लुटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रोरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आगाज उस दिन हुआ जब बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे यूरोप के एक अहम इक्तसादी इजलास में शिरकत के लिए इटली गए थे। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो ट्रोरे ने पूछा, ये किसका दूध है? मेजबान ने जवाब दिया, ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन्स भर भर के भरे होते हैं। ये सुनकर ट्रोरे के ज़हन में एक चमकती हुई सोच ने जन्म लिया। बर्किना फासो का ये बहादुर रहनुमा वापस आया और इसने इसी वक्त अपने माहिरीन को गधे के दूध पर तहकीक का हुक्म दे दिया। मालूम हुआ कि गधे के दूध में जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 और दूसरे ऐसे कुदरती मिनरल्स पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, जल्दी इमराज और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज तौर पर बहुत मुफीद हैं। जब मजीद तहकीक हुई तो पता चला कि यूरोप के रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध से बनाया गया पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है। इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन फैसला किया कि अगर यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं तो बर्किना फासो क्यों पीछे रहे। हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गाँव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, मगर अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं। इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि अगर हम अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकालें, इसे आलमी मेयार के मुताबिक प्रोसेस करें और आलमी और बैनुल अक़वामी मार्केट्स तक पहुंचाएं तो बर्किना फासो की तकदीर बदल सकती है। हमारे वो किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग आ चुके हैं, कल गधों के दूध से लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझकर नजरअंदाज किया है, अब वही
जानवर हमारी कौम का सहारा बन सकता है। यही ख्याल इब्राहिम ट्रोरे के दिल और दिमाग में घर कर गया। उसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए। दोस्तों, ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम ट्रोरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खुसूसी फैक्ट्रियां लगवाने का आगाज कर दिया है, जहां गधों के दूध को आर्मी मियार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफी नहीं था, इसलिए इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया कि किसानों को जदीद साइंसी तरीकों से तरबियत दी जाएगी ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सकें। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। इब्राहिम ट्रोरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं है, वो इस मुल्क को अपने मेडिकल इंडस्ट्री का एक अहम सतून बनाने जा रही हैं। यही वजह है कि बर्किना फासो में अब गधे के दूध पर बनी अद्वियात तैयार की जा रही हैं, जिन्हें दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे ने गधे के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी एक जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। बर्किना फासो में अब गधे के दूध से बनने वाले सूप्स, सीरम्स और शैम्पूज, क्रीम्स और फेशियल मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो जिल्द को निखारने, झुर्रियां कम करने और जल्दी बीमारियों के इलाज में हैरत अंगेज नताइज दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनीज अब बर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि ये कुदरती आइटम्स फ्री प्रोडक्ट, केमिकल और कुदरती अज्जा से बनी होती हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो की खवातीन को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मकाम दिया जाएगा ताकि वो भी माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। नाजरीन, इब्राहिम ट्रोरे का ये मंसूबा सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए नहीं बल्कि बर्किना फासो के गरीब अवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन रात मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल न थे, आज गधों के दूध से अपनी किस्मत बदल रही हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गधों के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लग रहे हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और खवातीन अपने हाथों से बनी हुई मसनूआत दुनिया भर के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। इब्राहिम ट्रोरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने जन्म ले लिया है, और ये सिर्फ मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए जिसे कभी कोई संजीदा नजर से देखने को तैयार न था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम ट्रोरे ने साबित कर दिया है कि अकल, विजन और नीयत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही सीमत में इस्तेमाल करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मजीद हैरत अंगेज वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। अल्लाह हाफिज।